हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अगर अभी फिलहाल मैं अपनी रनिंग की बात करूँ तो 2 दिन से मेरी रनिंग बंद है। 2 दिन से फीवर आ रहा था मेरे को, तो इसलिए मेरी रनिंग बंद है अभी 2 दिन से। लेकिन फीवर आने से पहले जब मैंने रनिंग की थी उस टाइम पर मैंने 2 बार टाइमिंग लगाकर रनिंग की अलग अलग दिन पर। पहले दिन जब मैंने टाइम लगाकर रनिंग की थी उस दिन मेरे पास ना ही तो घड़ी थी ना ही मेरे पास फोन था, तो इसलिए मुझे टाइम का नहीं पता था कि मैंने कितने टाइम में 2400 मीटर कंप्लीट किया पूरी। तो उस दिन मुझे टाइम का नहीं पता चल पाया था। लेकिन नेक्स्ट डे मैं घड़ी लेकर गई थी अपनी, फोन भी लेकर गई थी, तो उस दिन का मुझे पता है कि कितना टाइम आया था 2400 मीटर का। तो जितना भी टाइम आया था 2400 मीटर का वो मैं आपको वीडियो क्लास में बता दूंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि चलो मैंने पहली बार बिना रुके कहीं पर भी 2400 मीटर कंप्लीट तो किया एटलीस्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं की थी 2400 मीटर कंप्लीट बिना रुके। जो मैं 3 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग करती हूँ उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं एक बार रुकना पड़ता है थोड़ा सा सांस लेने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया भाई, तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। और देखो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप कितनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। तो देखो भाई मैंने कभी इस तरह का फिजिकल वर्क रनिंग वगैरह नहीं किया है, तो भाई एकदम से आप अपनी बॉडी को इतना लोड दे रहे हो तो नहीं हो पाता इतनी जल्दी भाई, तो इसलिए जल्दी जल्दी बीमार हो रही हूँ मैं। बार बार कभी कोल्ड हो जा रहा है, कभी फीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी एंकल पेन, कभी नी पेन, कभी शिन पेन, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसलिए शायद मेरी रनिंग भी जल्दी से इंप्रूव नहीं हो रही। मैंने पहली बार किया है तो बहुत ही इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी चलो जो भी है अभी करते हैं, रनिंग ठीक ठाक चल रही है। और अभी फिलहाल मैंने आप सभी को बता दिया कि तो अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर करती हूँ। जो जिस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं, तो देखो कुछ लोग ना अभी ऐसे होंगे जो लोग बोल रहे होंगे। तो जैसे मैं बताती हूँ, कुछ कमेंट आए थे दीदी हमारे नंबर तो 210 है 220 है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा नंबर आ पाएगा क्योंकि किसी ने इतनी ज्यादा कट ऑफ बताई, इसलिए हम तो रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखो भाई इनको डेफिनेटली पता है कि इनका नंबर आ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं शायद अपना क्यों ये इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। या तो ये दूसरों को डिमोटिवेशन के लिए बोलते हैं कि जो दूसरे लोग रनिंग कर रहे हैं वो ना करे और इनका कॉम्पिटिशन कम हो जाए। और फिर मतलब इन लोगों से बच करो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। अपनी रनिंग करते रहो, ऐसे अपनी रनिंग को बंद मत किया करो इनकी बातें सुनकर। फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बोलेंगे कि हमारे 180 है या 190 है और हम रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप ये बताओ, जब आप 8-8 9-9 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकते हो तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा रनिंग के लिए निकालने में क्या ही प्रॉब्लम है, जब इतनी मेहनत हम अपने एग्जाम के लिए कर सकते हैं। और जब अभी तो चांस है इस चीज़ के लिए कि नंबर आ ही जाएगा इतने नंबर पर, तो फिर आप इतने टाइम के लिए 1 से 1.5 घंटा रनिंग के लिए भी तो निकाल ही सकते हैं जब इतनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन तरह के लोगों से भी बच कर रहना जो लोग बोलते हैं कि 180 170 और 190 वाले लड़कियों का नहीं आएगा। तो इस तरह के लोगों से भी बच कर रहना, अपनी रनिंग पर ध्यान देना आपको सिर्फ, क्योंकि आपने एक बार जिसकी भी रनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, गर्ल्स की जिसकी भी रनिंग स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि अगर उसका भाई मेरिट में नाम आया तो डेफिनेटली भाई वो क्लियर कर जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना, जिसकी भी रनिंग अच्छी है ना भाई वो मतलब वो सोच लो कि वो बिल्कुल सिक्योर है वो लोग। तो प्लीज़ अपनी रनिंग को बेहतर करो। और बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम अभी रनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा हम तभी स्टार्ट करेंगे अपनी रनिंग। तो देखो मुझे नहीं पता कि भाई वो सच में इतने कम टाइम के अंदर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रनिंग के लिए अगर आपने पहले भी प्रैक्टिस की हो ना, फिर भी प्रैक्टिस की दोबारा जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 5-10 दिन में तैयार कर सकते हो, वो वही तैयार कर सकता है जिसने पहले बहुत अच्छे से की हो। तो देखो इस तरह के लोगों से ना थोड़ा आपको डिमोटिवेशन नहीं होना है, आपको बस अपनी रनिंग पर ही ध्यान देना है। तो मुझे भी एक कमेंट आया था कि आप क्यों हमेशा बोलते रहते हो सबसे कि रनिंग करो, ये करो, रनिंग करते रहो और अपनी मतलब पढ़ते रहो, रनिंग करते रहो, क्यों आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हो। तो देखो ऐसा करने से क्या कंपटीशन बढ़ेगा भाई, सभी को हक है भाई, सभी को अपनी तैयारी करने का हक है, सभी ने अच्छे से एग्जाम दिया है, तो भाई रनिंग सभी को करनी चाहिए। बाकी जो भी होगा भाई वो हमारे हाथ में नहीं होता भाई, वो भगवान जी के हाथ में होता है। जब आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है फिर भी आपका नंबर नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आप ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर पाते हो, शायद फिर भी आपका नंबर आ जाता है। मैं अपनी ही बात करती हूँ, मेरा ना केवीएस का एग्जाम था लास्ट ईयर 21 फरवरी को मेरा केवीएस का एग्जाम था। और उस टाइम पर मतलब मैंने केवीएस की इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने सीटेट की पढ़ाई की थी। उससे पहले मेरा 2 फरवरी का सीटेट का एग्जाम था, तो मैंने 2 फरवरी का जो सीटेट का एग्जाम था, लेकिन उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा था। तो मैंने 2 फरवरी को अपना सीटेट का एग्जाम दिया और आई थिंक 8 या 9 फरवरी को मेरे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं वगैरह थी। 18 या 19 फरवरी की उनकी 13वीं थी और 21 फरवरी का मेरा एग्जाम था। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मतलब मेरा एक तो मन भी नहीं होता ऐसी चीज़ों के बाद आपका पढ़ने का, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा था उससे मैंने एग्जाम दिया था और मेरे नंबर भी अच्छे आ गए थे और मेरा क्वालिफाई भी हो जाता है। लेकिन वो है ना कि मैंने बीएड किया हुआ था, बीएड वालों को पीआरटी हटा दिया। तो देखो इस तरह की चीज़ होती है, जो चीज़ होनी होती है ना भाई वो भगवान जी के हाथ में। जब मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की फिर भी मेरे नंबर अच्छे आ गए थे, लेकिन यूपी पुलिस में मैंने अच्छे से पढ़ाई किया फिर भी मेरे नंबर कम आया। तो देखो भाई ये सभी चीज़ें कभी कभी कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो भगवान जी के कंट्रोल में। अगर आपका आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, जिसका नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले तो अपनी रनिंग करते रहो, बाकी दूसरों को भी भाई रनिंग के लिए मोटिवेट ही करो। ऐसा मतलब ऐसा किसी को मत बोलो कि आप रनिंग मत करो, ये मत करो। तो इस तरह से मैंने बताया आपको 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने पर रनिंग करेंगे, और एक वो है 80-90 वालों को बोल रहे हैं, 180 190 वालों को, 170 वालों को कि आप रनिंग मत करो। वो लोग ना कंपटीशन कम करने की सोच रहे हैं भाई, मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी कुछ लोग हैं जो 210 230 वाले भी बोलते हैं कि हमें नहीं लगता हमारा हो पाएगा, तो हम तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये बताओ मतलब ये लोग मजाक कर रहे हैं या सच में ऐसा बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, इन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो भाई ये भी तो देखो जिन लोगों ने सीजे वालों ने एग्जाम दिया है, बिहार पुलिस वालों ने भी एग्जाम दिया है, मध्य प्रदेश पुलिस भी था, एसएससी भी था लोगों का। तो आधे आधे लोग तो सब लोग मतलब कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जिनको यहाँ पर जाना है। जिसको एसएससीजीडी में हो जाएगा वो यूपी पुलिस में नहीं जाएगा, जिसका एमपी पुलिस में हो जाएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। सीधी सी बात है भाई, जिसको अपने स्टेट में मिल रही है वो अपने स्टेट में रहने प्रेफर करता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो भाई अपने स्टेट से बाहर जाकर किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करे। सबसे पहली प्रेफरेंस सबकी होती है कि भाई अपने स्टेट में अपने घर के पास ही मिल जाए नौकरी, तो उससे बढ़िया तो क्या ही होगा। तो इसलिए जिनका भी सीजल वगैरह होता है देखो वो तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि वो यूपी पुलिस को ज्वाइन करेंगे। वो लोग सिर्फ दे देते हैं कि इस चीज़ का एग्जाम की हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसे है। टीचिंग के एग्जाम्स वाले भी होते हैं, लाइक जो टीजीटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन एग्जाम मतलब लास्ट टाइम पर फॉर्म आया और टीचर की वैकेंसी काफी टाइम से नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया था। उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं था कि मैं तैयारी करूंगी, लेकिन लास्ट में आकर मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई की इसकी और फिर अपना पेपर वगैरह दिया इसका। नहीं तो मैं भी टीचिंग की कर रही थी, मैं दूसरों की क्या बोल रही हूँ। तो देखो ऐसा ही है, आप ये भी मत समझो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जिन लोगों का सीजल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो भाई बहुत ही कम चांसेस है कि वो इसकी मतलब यूपी पुलिस को ज्वाइन करेंगे। तो आप ये भी मत देखो कि इतने सारे जिनके भी अच्छे नंबर है ना, वो कोई भी फ्रेशर बंदा नहीं हो सकता, वो कोई भी फ्रेशर बच्चा नहीं हो सकता जिसने अभी तैयारी करना शुरू किया, जिसके 220 230 240 ये नंबर आए हैं ना भाई, वो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वो मतलब या तो वो कहीं ना कहीं जैसे यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, या वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर बच्चों के इतने नंबर आए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे नंबर वाले लोग नहीं है, अच्छे नंबर वाले लोग भी हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं 240 248। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग नहीं है, सभी है इस तरह के, लेकिन वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। और
जिन्होंने अभी तैयारी किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, वो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही है। जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू की थी, ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा, वो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही थे। तो ये चीज़ तो भाई आपको माननी पड़ेगी। और बाकी अगर मैं अदर बात करूँ तो कुछ लोग बोलते थे कि दीदी रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट नवंबर में जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट नवंबर में जाएगा। बार बार थोड़ी ना भाई योगी जी बोलते रहेंगे कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस डेट में रिजल्ट आ जाएगा। अगर उन्होंने 21 अक्टूबर को नहीं बोला है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज़ खुद ही देखो, अगर जैसे भर्ती बोर्ड के पास सारी कॉपी अगर वो चेक हो गई तो क्या करेंगे, रिजल्ट का क्या चार्ट डालेंगे अपने पास रखकर। जब उनका सभी काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी कॉपी वगैरह चेक हो जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वो अपने आप रिजल्ट लगा देंगे, मतलब ऑनलाइन कर देंगे उसको जब रिजल्ट आएगा। तो भाई वो क्या ही करेंगे, मतलब जब अगर वो सब चीज़ कॉपी वगैरह चेक हो चुकी होंगी तो वो रिजल्ट अपने आप दे देंगे। वो ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्पेशली हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तभी वो रिजल्ट देंगे। रिजल्ट तभी आएगा भाई जब पूरी चीज़ें सभी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्यों किसी पर बेवजह का प्रेशर बना रहे हो कि रिजल्ट को जल्दी दे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब कॉपी वगैरह चेक हो जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा अपने आप। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो और पता नहीं कौन से लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि बार बार ये भर्ती को हम ये क्वेश्चन हुआ था वहाँ कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। एक चीज़ याद रखो आप सभी लोग, भाई अगर कोर्ट में एक बार भर्ती चली जाती है ना, फिर 2-3 साल के लिए भूल जाओ, कहीं भी कोई ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाला, फिर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर तो मतलब 2-3 साल के बाद ना तो फिर बच्चे ना मूव ऑन कर जाते हैं, अपनी नेक्स्ट तैयारी के लिए करने लगते हैं, फिर वो उसी के भरोसे नहीं बैठ रहते। तो भाई ऐसी चीज़ें मत बोलो कि भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये होगा वो होगा, तो फालतू की चीज़ें। तब तो लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं, तब लोग डिग्रीज हो जाते हैं, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पीएसटी में भी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो हाइट क्वालीफाई करना और वेट क्वालीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्ल्स के लिए। चलो एक बार को हाइट तो फिर भी हो जाती है, लेकिन वेट का थोड़ा सा, वेट में मुझे लगता है कि काफी सारे गर्ल्स हो सकता है कि भाई बाहर हो जाए, क्योंकि वेट बहुत मतलब लड़कियों का वेट ज्यादा ही होता है जल्दी से। और अगर मैं बात करूँ मेरा खुद का ही भाई बहुत ही कम था, मेरा पहले 41 था, लेकिन अभी फिलहाल तो मैंने 42 पर इसको बैलेंस किया हुआ है। नहीं तो इससे मतलब ज्यादा तो मैं 4 ही हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कम भी नहीं होने दिया इससे ज्यादा। बाकी अभी रनिंग कर रही हूँ, क्या अपना कम हो। अगर मैं बात करूँ ना, मेरे साथ जो लड़की रनिंग करती है छोटी यानी कि भावना, उसका 35 kg वेट है। बहुत कोशिश किया मैंने उसको, मतलब बोला मैंने ये सब चीज़ें खाया कर वेट बढ़ा अपना। तो भाई कोशिश तो करिए, लेकिन किसी किसी की ना बॉडी इस तरह की होती है, आप कितना भी खाओ कुछ भी करो लेकिन लगता नहीं है वो। तो ऐसी है वो, पतली सी है बहुत ज़्यादा, तो उसका वेट काफी कम है अभी। आई होप कि तब तक हो जाए, ठीक है। तो देखो वेट क्वालीफाई करना और हाइट वगैरह जरूरी नहीं है कि भाई सभी की ये चीज़ें क्वालीफाई हो पाती हैं। बहुत मतलब काफी लोग कर लेते हैं, लेकिन काफी लोग यहाँ पर फेल भी होते हैं। इसके बाद आती है रनिंग के लिए तो भाई बॉयज तो ज़्यादातर कर ही लेते हैं रनिंग क्वालीफाई। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं कर पाते रनिंग क्वालीफाई, लेकिन गर्ल्स में रनिंग क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो फिर भी इतना काफी सारी गर्ल्स ना बहुत अवेयर हो चुकी हैं। ज़्यादातर जिनके अच्छे नंबर हैं उन सभी ने अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन जिनके भी नंबर थोड़े से कम है, जो लोग थोड़े से कंफ्यूजन में है, उन्होंने अभी अकेडमी नहीं ज्वाइन की। और एक चीज़ ना आप याद रखना हमेशा कि भाई चाहे कितनी भी आप इक्वालिटी की बात करो कि बॉयज और गर्ल्स में कुछ भी फर्क नहीं माना जाता, लेकिन गाँव की साइड में अभी भी इतना नहीं होता, ना ही तो थोड़ा इतना ज़्यादा पढ़ाई में भी नहीं होता है, और इतना ही ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से बाहर भेज देते हो कि अकेडमी में भेज दिया। तो गाँव वगैरह में इतना ज़्यादा भी नहीं होती वो सब चीज़ें। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि, और स्पेशली हाँ एक चीज़ बताती हूँ आप सभी को, जैसे दिखा रहे हैं ना कि बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ में सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा रहे हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आजकल तो लड़कियां भी सभी के बराबर है। वो सब चीज़ें तो ठीक है कि हाँ भाई लड़कियां भी बिल्कुल बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें तो। लेकिन भाई अपॉर्चुनिटी की भी तो बात होती है, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं जरूरी नहीं कि उन सभी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छी जगह से पढ़ पा रहे हो, जहाँ वो चाह रहे हो वहाँ से वो चीज़ें कर पाएं। कोचिंग नहीं कराई जाती, ऐसी इस तरह की भी चीज़ होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, देखो भाई मुझे तो जो भी मैं चीज़ें जहाँ पर भी पढ़ना चाहती हूँ हो जाता है मेरा। तो बाकी अदर भाई बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर नहीं हो पाती, फिर भी कभी कभी रनिंग के लिए भी ना बहुत सोचना पड़ता है लड़कियों को रनिंग पर जाने के लिए कि जाए ना जाए, गाँव वाले क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा कि नंबर नहीं आए तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है तब जाकर होता है। और जैसे मैं कट ऑफ की बात करी थी मैं, बॉयज और गर्ल्स कट ऑफ में ना मिनिमम 15 से 20 नंबर का डिफरेंस होता है, ये हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई इक्वालिटी हो गई तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इतना डिफरेंस तो रहता है, डिफरेंस तो ऑलमोस्ट रहता ही है गर्ल्स और बॉयज की उसमें। तो इतना डिफरेंस तो रहता ही है गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में, लगभग मिनिमम 15 से 20 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो इतना डिफरेंस टाइमिंग की, जो मैंने लास्ट में 2400 मीटर रनिंग की थी उसकी मेरी टाइमिंग क्या थी, उसकी मेरी टाइमिंग आई थी 18 मिनट। लेकिन डोंट वरी वो 2400 मीटर नहीं थी, वो 2600 हो गई थी। मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मतलब मैं दौड़ती रही, क्योंकि एक तो मेरे ना एंकल में पेन हो रहा है। जैसे मैं रनिंग कर रही हूँ और एकदम मैं सडनली से रुक जाती हूँ ना, तो एंकल में बहुत एकदम से बहुत ज्यादा पेन होता है अलग से ही। इसलिए मैं रनिंग करते हुए ना एकदम से नहीं रुकती हूँ, धीरे धीरे चलती रहती हूँ। जैसे रनिंग को मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, पूरी 2400 कंप्लीट कर ली, तो मैं एकदम से नहीं रुक जाती हूँ उसी जगह पर, धीरे धीरे फिर वॉक करती हूँ, तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे रनिंग को रोकने के बाद हल्का सा वो करते हो तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता। लेकिन अगर आप रनिंग कंप्लीट करने के बाद एकदम रुक कर एक जगह पर खड़े हो जाते हो ना, तो एंकल में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसलिए मैं रनिंग को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वो करती हूँ, तो वो पेन ना थोड़ा पल्स हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। तो मेरी 2600 मीटर की एक्चुअली में टाइमिंग आई थी 18 मिनट। तो बस इस तरह की टाइमिंग आई थी। इस साइड में मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगी जिसमें आप देख सकते हो, वो मेरा याद है घड़ी बंदी हुई थी। तो मैंने फोन अपना पॉकेट से निकाला, सॉन्ग बंद किया, फिर कैमरा चलाया, तो वो टाइम 18 ही हो गया था पूरा, नहीं तो वो 17 मिनट कुछ सेकंड था, तो वो पूरा भी बाद में 18 हो गया था। लेकिन वो 2400 से ज़्यादा हो गई थी मुझसे रनिंग, क्योंकि मैं थोड़ी सी चलती रही थी ना, चली रही थी मतलब उसके बाद भी, तो थोड़ी सी वो ज़्यादा हो गई थी। बस इस तरह की टाइमिंग थी। बाकी फिलहाल जितना भी है ना वीक में मैं मोस्टली सिर्फ 1 या 2 बार ही टाइम लगाकर करूँगी रनिंग। बाकी जितना भी टाइम होगा वीक में उसमें सिर्फ लॉन्ग रनिंग, मतलब स्पीड कम रखनी है, लेकिन लॉन्ग रनिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा कर सको तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग से ही स्टैमिना बढ़ेगा। टाइमिंग हमारा धीरे धीरे उससे कम हो जाती है, टाइमिंग ना इसी लॉन्ग रनिंग करने से ही टाइमिंग आती है। बाकी मैं तो सिर्फ ये करती हूँ, अपनी एक स्पीड को आप पकड़ लो, जिस भी स्पीड से आप चल रहे हो फिर उसी से चलते रहो। अगर आप बार बार कम कर रहे हो, बार बार स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो जल्दी थक जाते हो, तो इस वजह से सही नहीं हो पाती। इसलिए मैं सिर्फ अपनी एक स्पीड को पकड़ लेती हूँ जिस स्पीड पर मुझे चलना है, और जिस पर मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, सांस भी सही से ले पा रही हूँ और पैर में भी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, उसी स्पीड से दौड़ती रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ वाली कुछ गर्ल्स क्या करती हैं, मतलब या तो एकदम से बहुत तेज स्पीड कर देंगी, फिर रुक जाएंगी, थोड़ा सा सांस लेंगी, थोड़ा सा मतलब थोड़ी स्पीड कम कर देंगी, फिर एकदम से फिर से तेज कर देंगी, तो वो जल्दी थक जाते हैं ऐसा करने से। तो इसलिए सबसे बेहतर है आप एक स्पीड को पकड़ लो, फिर उसी स्पीड से चलते रहो बार बार। खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी ना, खरगोश कैसे बार बार बीच बीच में रुकता है, बीच बीच में आराम कर लेता है, उससे बेहतर है कछुए की तरह कंसिस्टेंसी के साथ एक साथ। और बाकी आप सबको कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।